सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 16। कुंजर सिंह अपने साथियों को लेकर अंधेरे में सिंहगढ़ में निकाल आया था। सिंधु नदी के ऊपर की ओर कोई कोस तक अलीनगर का राज्य था। वन और पर्वतों में संकीर्ण परंतु कोई दृढ़ किले उस और नहीं थे। जहाँ दलीप नगर की सीमा खत्म हुई थी वहाँ से कल्पी का सूबा शुरू हो गया था। उस और चले जाने पर दलीप नगर के दीर्घ क्षेत्र के संबंध टूट जाता और कोई पक्का आश्रम मिलता नहीं। ऐसी दशा में उसने पूर्व की ओर पहुँच और बेतवा नदी के आसपास ठहरकर अपनी टूटी हुई शक्ति को फिर से जोड़ने का निश्चय किया। उनके संगी भी राजी हो गए परंतु साथ बहुत थोड़े ने दिया। गिरती हुई अवस्था में भी आशा के बल पर साथी बलिदान करने के लिए अनुप्राणित रहते हैं परंतु निराशा की दशा में बलिदान लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए कुंजर सिंह के साथियों की संख्या क्रमशः कम होती चली गई। सिंहगढ़ से निकालने के उपरांत 2-1 दिन भटकने में लग गई। शीघ्र किसी निश्चय पर पहुंच जाने का आश्वास न होने का कारण कभी उत्तर और कभी पूर्व की ओर भटकते गए। फौज के निकट की उर्वरा शस्य समला भूमि शीघ्र त्याग कर वन में पहुंचा। वहां भी 1-8 दिन ही रह पाए। अंत में 25-30 कोस की उद्देश्यहीन यात्रा समाप्त करके इन लोगों ने बेतवा किनारे के घोर वन और सुरक्षित गढ़ों की ओर दृष्टि डाली। कुछ ही समय पहले प्रसिद्ध पंचत राय ने बेतवा के जंगल भरकों और इन छोटे छोटे किलों के आश्रय से मुगल सम्राट औरंगजेब की नाको दम करने बुंदेलखंड की स्वाधीनता का अनुष्ठान किया था। अभी लोगों को वो दिन याद थे। कुंजर सिंह की धारणा और विचार पर भी उस स्मृति का प्रभाव पड़ा। उसने विराटा और रामनगर के पड़ोस में अपनी योजना सफल करने में ठानी। इन गढ़ों के पड़ोस में वह पहुंच चुका था। झांसी से पूर्वोत्तर कोण में विराटा की गढ़ी जिसका अवशेष अब एक मंदिर मात्र है 40 मील की दूरी पर है। रामनगर और विराटा में केवल कोस भर का अंतर है। दोनों बेतवा के किनारे भयंकर वन में छिपे से अर्धभग्नावस्था में अब भी पड़े हैं। विराटा से 2 कोस दक्षिण पश्चिम की ओर मुसावली एक छोटा सा उजड़ा गांव है। उन दिनों भी वह बड़ी जगह न थी परंतु छिपाव और रक्षा का साधन वहाँ सदा रहा है। नालों और कांटेदार पेड़ों की विस्तृत भरमार है। मुसावली की पहाड़ी इस जंगल की ओट का काम करती है। इन दिनों विराटा में दांगी राजा राज्य करता था और रामनगर में एक बुंदेला सरदार रहता था। ये दोनों कभी पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहे परंतु इनकी अधीनता भी नाम मात्र की थी। कभी कल्पी को कर देते थे, कभी ओरछा की और कभी किसी को भी नहीं। औरंगजेब का काल तक ये लोग भांडेर व कल्पी के मुगल सूबेदार की मार्फत मुगल सम्राटों की कर पहुंचाते रहे। औरंगजेब की दक्षिण चढ़ाइयों के समय शासन शिथिल हो गया। इसके मरने के उपरांत जो राजनीतिक भूकंप आया उसमें ये लोग करीब करीब स्वाधीन हो गए। स्वाधीनता यज्ञ के बड़े जजमानों का ये लोग साथ देते रहते थे परंतु स्वयं खुल्लम खुला किसी शक्ति का कोप की उत्तेजित नहीं करते थे। इसीलिए इतने दिनों बचे रहे। पंचत राय ने ऐसे लोगों का खूब उपयोग किया था। कुंजर सिंह ने भी इसके उपयोग को ही अपना एकमात्र आश्रय निर्धारित किया परंतु एकाएक इनमें से किसी के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचना उसने उचित नहीं समझा। उसने सोचा मुसाविले में पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण और विराटा तथा रामनगर के सरदारों से मिलकर अपने बल की पुनः स्थापना करूंगा। यदि ये संभव ना हुआ तो विराटा वन में किसी तदृश्य स्थान में भगवती दुर्गा का स्मरण करते करते जीवन समाप्त कर दूंगा और आलिमर्दान स्थान पर किसी मतलब से चढ़ाई करे तो उसके निरोध में शरीर त्याग करना राज्य प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। उसे मालूम था कि कुमुद कहीं विराटा के आसपास ही है
परंतु इस योजना में कुंजर सिंह के बाचे खुचे सरदार ऊपर से ही सहमत हुए, भीतर से उन्हें इस योजना को अंतिम सफलता पर कोई विश्वास न था। 2-3 दिन बाद वह लोग भी अपने घरों को चले गए और समय आने पर सहायता करने का वचन दे गए। आली मर्दान को इस तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। पालर वाले दस्ते को उसने झांसी के उत्तर में 10-15 कोस के फासले पर पहुंच के किनारे पर पा लिया। वहां से वह भांडेर चला गया। काले खां भी उसी भांडेर में आकर मिल गया। वहीं से आली मर्दान आगे की कतार बेउद का हिसाब लगाने लगा। कुंजर सिंह मुसाबली में एक आहिर के घर ठहर गया था। घर से लगा हुआ कांटों की वीरवाई से घिरा एक बेड़ा था। उसमें कुंजर सिंह घोड़ा बांधकर स्वयं घर के एक कोने में अकेले जा बसा। वीरवाई से लागे हुए 3-4 महुआ के पेड़ थे। महुआ के नीचे एक चक्करदार नाला निकला था। दूसरी ओर एक पहाड़ी थी जो मुसाबली पाठा कहलाती है। एक और बिहड़ जंगल। कुंजर सिंह महुआ के नीचे गया। आहिर के कुछ भैंसे नाले का पास चल रही थी, कुछ महुआ के नीचे ऊँघ रही थी। एक लड़का कुछ छाया में सोता हुआ जानवरों को देखभाल कर रहा था। घास आधी हरी रही, आधी सूखी थी। करघई के पत्ते पीले पड़ कर गिरने लगे थे। नाले का पानी अभी नहीं सूखा था। कुछ उसमें लौट कर शब्द कर रही थी। चिड़िया इधर से उधर उड़कर शोर कर रही थी। सूर्य की किरणों में कुछ तेजी और हवा में थोड़ी उष्णता आ गई थी। कुंजर सिंह अपने घोड़े के सामने घास डालकर महुआ के नीचे आया। जो भैंसे दूर पर बैठी ऊँच रही थी अचानक उठ खड़ी हुई। चरवाहे की आंख खुल गई। पास ही में कुंजर सिंह को देखकर लड़के ने उठाई हुई लाठी को नीचा कर लिया। बोला, दाऊजू सीताराम। प्रणाम का उत्तर देकर कुंजर सिंह ने पेड़ के जड़ से टिक कर बैठ गया। लड़का बिना किसी संकोच के एकटक कुंजर सिंह की ओर देखने लगा। उस चरवाहे के शरीर पर फटी हुई अंगरखी थी। घुटना चढ़ाए मैला आगोछा पहने था। आंखों में एक निर्मल निर्भय दृढ़ता थी। कुछ देर टकटकी लगाने का बाद बोला, दाऊजू अवे दर्शन नहीं भैया का। लड़के की सहज सरल निर्मलता और प्रश्न की विचित्रता से जरा आकृष्ट होकर कुंजर सिंह ने प्रश्न किया, किसके दर्शन भाई? लो हम ही से टिटकरी करने आए, दर्शन खई नहीं आई, इतने ही तो काय के लेने आए इतने दूर से? संसार भर के राजा राव वित्त आवत रहत। लड़के के बेधड़क संबोधन से कुंजर सिंह जरा चकराया, क्योंकि महल और किले की वातावरण में इस तरह की स्वच्छंदता उसने नहीं देखी थी। उसकी समझ में प्रश्न नहीं आया था, परंतु उस प्रश्न ने किसी गुप्त कौतूहल को जागृत किया। कुंजर सिंह उपेक्षा की भाव को छोड़कर बोला, अच्छा बतलाओ हम किसके दर्शन के लिए आए हैं? जी के दर्शन खो हमाओ ढद्दा कभो जात। कहो दाऊजो हमने जान लई कहीं नहीं, हमको कौन ने बताई पे हम तो जान गए। कुंजर सिंह चौंक पड़ा। पार्लर से आना तो उसने ही चरवाहे के पिता को बतलाया था, परंतु आने का प्रयोजन उसने कुछ और ही जाहिर किया था। कुंजर सिंह को अनुमान करने में विलम्ब नहीं हुआ कि किसके दर्शन की और लड़के का भोला संकेत था। उससे कहा, तुम्हारे साथ चलेंगे, कब जाओगे? लड़के ने उत्तर दिया, जब चाहे तब। कौन दूर है? इतने से 2 कोस तो हुई। हमें एक भैंस कहीं दूध नहीं निकलत, सो बिनती के लेने कलई पैरो जाई है। तुम जो कुछ मांगो सो तुम सौ मिल जाए। कुंजर सिंह ने हृदय में गुदगुदी पैदा हुई। उसने कल्पना की कि पूजा और वरदान का स्थान एक कोष पर विराटा ही है। पूरा पता लगाने की प्रयोजन से पूछा, रास्ता क्या बहुत बिहड़ में होकर है? वहाँ तो मंदिर दिखाई नहीं देता, पाठ पई हकई सब दिखात है। लड़का बोला, विराटा की गड़ी दिखात और देवी के मंदिर दिखात, ठीक नदी के बीच में विराजमान है। ए दाऊजू, हमने जब पेल देखो तब आंखें मिच गई होती, उनके नेत्रन में से झार और निकाल रही होती। कुंजर को विश्वास हो गया कि यह वर्णन कुमुद का ही है, तो भी और अधिक जानकारी पाने के गरज से कहा,
कब से आई है वहाँ देवी? सदा से। लड़के ने चौकीदार को जवाब दिया, उसको कच्छु आद अंध ठरक सौ है। इसके बाद उस सीधे लड़के ने देवी की करामतों की गिनती का तांता बांध दिया। वह कहता रह गया। कुंजर कुछ और सोचने लगा। सदा से ही यहाँ पर है, यह असंभव है। यदि वही है तो उनको आए कुछ ही दिन हुए होंगे, परंतु यदि नहीं होती तो लड़का सदा से यही रहने की बात न करता। शायद कोई और है, शायद यह और ही कोई अवतार हो। जो कुछ भी हो, एक बार दर्शन अवश्य करूँगा। कुंजर सिंह ने लड़के से उक्त देवी के विषय में और भी अनेक प्रश्न किए, परंतु उसे कोई अभीष्ट उत्तर न मिला। निदान उसने लड़के के पिता से पूछताछ करने का निश्चय किया। चिड़ियों की विभिन्न चहचहाट और अपनी दुर्दशाओं के विशृंखल गणना में कुंजर सिंह ने संध्या तक का समय किसी तरह व्यतीत किया। सूर्यास्त के पहले दूर से खेत पर ही गृहस्वामी जब आया, तब कुंजर ने अवसर प्राप्त होते ही उससे कहा, देवी की दर्शन करके मैं यहाँ से 2-4 दिन में चला जाऊँगा। कृषक बोला, सो काय ऐसे का जल्दी परिदाव जी? जो कुछ लटो दुबरऊ कनु का हमारे गांठ में है, सब नज़र है। हमसे ऐसे का बिगड़ी कि आवई आवई हो जाए? कृषक के इस सरल और सच्चे आतिथ्य हट से कुंजर सिंह का जी भर आया। घर पर चढ़ी हुई कदवे की वैलों को देखते हुए कुंजर सिंह ने कहा, माते हम तो सिपाही है, न जाने अभी कहाँ कहाँ भटकना पड़े। देवी के दर्शन करके कार्य सिद्धि के पीछे यदि बचे रहे तो फिर तुमसे आकर मिलेंगे, जैसा मर्जी। आहिर ने कुछ उदास होकर कहा। एक क्षण के बाद बोला, मैं परों दर्शन करवें जय हो, तबई चलबो हुए। आजकल बड़ो दुल्हा चाली मचो है, कुछ दिना इतई बनी रही बहिए तो मड़ैया बची रहियो। किसान ने इस प्रकट स्वार्थ पर कुंजर सिंह क्षुब्ध नहीं हुआ। उसने विश्वास दिलाते हुए कहा, अच्छा। ये है विराटा का पद्मिनी का भाग 16। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो पीछे का वीडियो देखना है तो काकन बस में क्लिक करके वीडियो देखें और आगे के लिए इंतज़ार करें।